एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 29 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने वाला कहाँ पे, जापान में। तो हमें ये एडिशन याद रखना है, 15th नंबर का इंडिया जापान एनुअल समिट है, ठीक है, जिसमें जो विजिट होगा उसके बाद जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है आपका प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम जनधन योजना, ठीक है। तो ये जो स्कीम है उसका आपका 11 ईयर हो गया और ये स्कीम लॉन्च कब हुआ था आपको, 28 अगस्त 2014 में हुआ था। और इसका गिनीज बुक जो है उसमें भी रिकॉर्ड दर्ज है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन माना जाता है अभी तक। अगर सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई इनिशिएटिव अभी तक लॉन्च हुआ है तो दैट इज पीएम जनधन योजना। और इसमें 56% जो है आपको वुमेन का इंक्लूजन है। दूसरा जो न्यूज़ है आपका आईएमडी के फोरकास्ट को लेके, जो कि अगर आपने देखा है, नोटिस किया, तो बहुत सारे स्टेट में आपको हैवी रेनफॉल हो रहा है और फ्लड जैसा सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड का नाम है और जम्मू एंड कश्मीर का। इवन नेशनल हाईवे जो है उसको भी लैंडस्लाइड की वजह से क्या किया, क्लोज किया गया। बट एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आईएमडी है आपको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। 1975 में ये बना हुआ था और इसका 150 ईयर अभी हुआ है, तो मे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूज है आपका रसिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया को लेके। सो चाइना का विक्ट्री डे परेड होने वाला है आपका। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाला है आपको, रसिया से रशियन प्रेसिडेंट भी विजिट करने वाले हैं और नॉर्थ कोरिया के जो आपके प्रेसिडेंट है किंग जोंग, ठीक है, वो भी विजिट करने वाले हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपको जो इंटरनेशनल डायनेमिक है वो किस तरह से चेंज हो रहा है और रसिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना का किस तरह से आपको जो है वो रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिया ग्रैंड मास्टर जो कि आर प्रगनंदन है, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखे, इंडिया का अगर इंडिया कि रैंक नंबर 1 अगर कोई चेस प्लेयर है तो रैंक 1 पे अभी कौन है, आर प्रगनंदन ही है, ठीक है। सो इन्होंने क्वालिफाई किया चेस टूर के लिए जो कि यूएस में होने वाला है। 2025 का जो चेस वर्ल्ड कप है आपको वो भी इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट आपका ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है यूडीआईएससी का, ठीक है। तो यूडीआईएससी क्या है आपका डेटा बेस्ड सिस्टम है जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ये 2024-25 का डेटा रिलीज हुआ जिसके अकॉर्डिंग आपको 1 करोड़ टीचर्स अक्रॉस द कंट्री है। तो ये पहले बार हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एकेडमिक ईयर टोटल नंबर ऑफ टीचर इन द कंट्री हैज बीन क्रॉस द 1 करोड़ मार्क। तो 1 करोड़ पास करने वाले पहले बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो है देख लेते हैं। सो अगेन मैंने पहले भी बोला आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म भी देख लो आप लोग, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो अगर 2022 और 23 का देखा जाए और अभी कंपैरिजन किया जाए 24-25 वाले में, तो राइज हुआ आपको 6.7% का। सो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है। इसके अलावा मीनवाइल अगर इंडिया में देखा जाए तो टोटल आपको 15 लाख स्कूल हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इसमें से 24 करोड़ स्टूडेंट हैं आपको और 1 करोड़ अभी टीचर्स का वो डेटा रिलीज हुआ है। इसके अलावा आपको जिसमें से 50% स्टूडेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में है और 41% स्टूडेंट जो है वो आपको कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल में है। और अगर फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए आपको वो भी इंक्रीज हुआ आपको, और 54% जो आपको फीमेल टीचर हैं स्कूल में और 48% जो है गर्ल चाइल्ड आपको इनरोल्ड है। तो ये आपको परसेंटेज डेटा वाइज है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका इंडिया भूटान को लेके, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो इसमें आपका क्या है कि जो टेक्निकल कॉर्पोरेशन की बात की गई है जिसमें एग्रो सेक्टर और एलाइड सेक्टर के बारे में बात किया गया। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें इंडिया और भूटान का रिलेशन कैसा वो देख लेते हैं। सो इंडिया और भूटान का रिलेशन अगर देखा जाए तो सिंस 1949 से ही है, बट इसको इसमें ट्रीटी साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। तो मे बी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ परपेचुअल जो आपका फ्रेंडशिप है किसके किसके बीच में, तो इंडिया और भूटान के बीच में है, जिसमें इंडिया जो है वो भूटान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सो इंडिया और भूटान का 13th 5 ईयर प्लान भी है जो कि 2024 से लेकर 2029 तक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा 13 5 ईयर प्लान है, तो ये आपका भूटान के साथ है, 2024 से 29 तक है। इवन इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भी बनाई गई थी इंडिया और भूटान के बीच में जिसको इमिरेट भी बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्री के बीच में, तो इंडिया और भूटान के बीच में है। इसके अलावा आपको मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और भूटान के बीच में है। कतर के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कतर के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका कैपिटल आपका कहाँ है, दोहा है। इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप देखा जाए कतर के साथ, तो इंडिया का कब से है, तो 1973 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। कतर का लैंड बॉर्डर कौन सा है आपको, सऊदी अरब के साथ लैंड बाउंड्री है।
और इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्री यूएई और ईरान और बहरीन के साथ है। ये आपका बायलैटरल टॉक था जिसमें हम किस किस चीज़ों पे बात किया ड्यूरिंग द मीटिंग। टू मिनिस्टर्स अब कमिटमेंट किया गया आपको बायलैटरल ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट टाइज इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आपका यूएई को लेके है, ठीक है। तो सेलिब्रेट द वुमेन्स डे टू ऑनर द अचीवमेंट ऑफ इमिरेट वुमेन। तो ये अपना वुमेन्स डे जो है वो 28 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। बट ये 28 अगस्त ही क्यों चूज किया इन्होंने? सो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स टुडे मार्क्स द 10th एनुअल इमिरेट वुमेन्स डे सेलिब्रेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द नेशन डेवलपमेंट। और ये 15th एनिवर्सरी था किस चीज़ का? जनरल वुमेन यूनियन का, ठीक है। सो जनरल वुमेन यूनियन पूछा जा सकता है, GWU पूछा जा सकता है। तो ये आपको यूएई से रिलेटेड है। फाउंडेड बाय द हाइनेस शेख फातिमा बिंत, ठीक है। सो मुबारक, ये कि कब बनाए थे इन्होंने? 1975 में बनाया हुआ था। तो ये पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको शेख फातिमा बिंत मुबारक न्यूज़ में थी, कहाँ से बिलोंग करती? यूएई से बिलोंग करती है। और 1975 में इन्होंने क्या किया था? कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था किस चीज़ बनाने में? जनरल वुमेन यूनियन बनाने में। तो इन्हीं के जो कॉन्ट्रीब्यूशन से ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो द डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड 2015 में सेलिब्रेट किया गया था और ये अभी मार्क किया गया। इनको मदर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है शेख फातिमा जो आपको मदर ऑफ नेशन कौन सी कंट्री की है? तो ये यूएई की है। नेक्स्ट न्यूज आपका प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड द बेस्ट विशेस टू मेंस हॉकी एशिया कप। तो जो मेंस हॉकी एशिया कप 2025 है वो आपको कहाँ पे हो रहा है? राजगीर में। तो वेन्यू याद रखना आप लोग को, बिहार राजगीर में हो रहा है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त आज ही के दिन है। नेक्स्ट न्यूज है आपको मेजर माइलस्टोन इन इंडिया सेमीकंडक्टर जर्नी, ठीक है। सो इंडिया फर्स्ट एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन फैसिलिटी लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है कि ओसेट फर्स्ट आपका पायलट लाइन फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये सनद गुजरात में लॉन्च किया गया। इसमें कुछ कमिटमेंट भी दिया गया बाय 2032 वर्ल्ड टू फेस 1 मिलियन सेमीकंडक्टर टैलेंट शॉर्टफॉल इंडियाज। अभी यहाँ पे इंडिया के बारे में भी दिखाया गया किस तरह से गैप हो सकता है। गुजरात टू प्ले पिवटल रोल इन मेकिंग द भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब। OSAT आपको याद रखना, ये कहाँ पे बना? आपको सनद गुजरात में बना। श्रीलंका के साथ की पार्टनर इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। विजन सागर आपको पूछा जा सकता है कि विजन सागर रिसेंटली आपको न्यूज में था, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड है। न्यूज है आपका रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ का। यहाँ पे मिली मेडिकोन, ठीक है। तो ये आपको मिली मेडिकोन पूछा जा सकता है किस चीज से? तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? आपको आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने किया है। फोकस ऑन द इनोवेशन चैलेंज एंड रिफॉर्म इन द मिलिट्री मेडिसिन। जो मिलिट्री मेडिसिन है उसमें आपको रिफॉर्म करने की बात की गई है। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले तो ये मिली मेडिकोन 2025 पूछा जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल मेंटल एंड ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग, तो इसका फुल फॉर्म है। ऑर्गेनाइज किसने इसको किया है? तो जनरल मेडिकल सर्विस ने किया, आर्मी ने किया। और ये 28 अगस्त को ये आपको कॉन्फ्रेंस था, कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। तो एक तो प्लेस याद रखना कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। दूसरा इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इंडियन आर्मी ने किया। और यहाँ पे आपको एक और चीज लिखा हुआ सेनेटरी था किस चीज का? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। और ये 100 साल हुआ आपको। तो जो आपको मिलिट्री सर्विंग सर्विस है ये कब बना हुआ था? इसका मतलब 1925 में बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन स्पोर्ट्स डे को लेके। तो इसका थीम याद रखना, आपको एग्जाम में थीम पूछा जा सकता है। तो इसका थीम क्या था? नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पिरिट एंड यूनिटी, 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। तो ये आपका इसका थीम था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।